मोहम्मद सिराज के। दोनों टीमों के बारे में भी बातचीत होगी। भारतीय टीम तो वही है, लेकिन श्रीलंका की टीम में 2 बदलाव हुए। अजय जाडेजा मेरे साथ कॉमेडी बॉक्स में जुड़ गए हैं, तो ये पहला आधा घंटा जो है काफी चर्चाएं रहेंगी। खेल की बारीकियों के बारे में अवगत कराएंगे। अब अजय जाडेजा साहब आए और बारीकियों के बारे में बात ना हो, यह तो संभव नहीं है। इतनी ही तो कहानी है। आगे क्या था? कुछ खुद हुए नाकाम और कुछ दूसरों की मेहरबानी है। जी हाँ, पहली गेंद इस मुकाबले की। जाडेजा साहब, मजा आ गया भाई, क्या शुरुआत हुई है। पहली गेंद पे विकेट मिल गई, मजा आ गया। रणनीति बिल्कुल नहीं बदली। ये देखिए कितना, जहां बल्लेबाज उम्मीद कर रहा था वहां नहीं, वो जो डिविएशन हो गई ना, जो सफेद लाइन, वहां पे चूक हो गई। और ये है सिर्फ 4.5 इंच का बल्ला चौड़ाई में, तो आपको तो 2-2.5 इंच डिविएशन मिल जाए तो परफेक्ट होता है कि एज लग जाती है। ज्यादा भी डिविएशन हो कई बार तो क्या है कि ऊ आ होती चली जाती है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि बेहतरीन शॉट। चूक कहां हुई थी गेंदबाज से? सिर्फ लेंथ में थोड़ी सी चूक हुई थी और उसका फायदा उठाया कुशल मेंडिस ने। ये पहली खेले थे इनकी गेंद सिराज की, और जहां चाहता है एक बल्लेबाज हाफ वॉली मिल जाए। इस वक्त तो गैप भी इतने होते हैं और जोर से मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। गेंद नई है, हार्ड है, सिर्फ दिशा दिखाई, ये मजबूर करेगा सिराज को अपनी लेंथ पीछे करे। ये छोटा बैटल चलता रहेगा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। अच्छी रिकवरी। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, शुरुआत जब आपकी इस तरह की हुई हो ना, तो बस आपको अपने आप को बस यही समझाना है कि जो मैंने पहले ओवर में किया था ना, बस उसी पे वापस लौट के आना है। वही लाइन और वही लेंथ पकड़ के मैंने रखनी है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या कमाल का ओवर था ये, बताइए किस तरह की शुरुआत हुई थी आपको? आ गए वापस जहां आप चाहते थे। एक ओवर आराम करके कई बार आदमी थोड़ा सा लालच कर जाता, आते ही एक फ्लोटर सी डाल जाता है। ये देखिए, जो कहते हैं ना लेंथ, उसी में गिरी है सारी की सारी गेंदें पहले ओवर में। और जहां पहली गिरी, वो तो बिल्कुल परफेक्ट। बल्लेबाज की नजर से देखिए ना, वो आपको तो नजर आ रहा है वो नीली लाइन, लेकिन बल्लेबाज को लग रहा है कि उसके आसपास है, छोड़ दूं, खेल दूं। उसी में सारी तकलीफ होती है बल्लेबाज को, यहां नहीं होती इतनी। क्योंकि यहाँ की गेंद क्यों नहीं होती, कई बार पूछा करते हैं लोग। यार ये ऑन साइड की आप कहते हो बड़ी आसान है खेलनी, ऑफ साइड मुश्किल है, उस पर होगी चर्चा। ये देखिए, हाँ ये देखिए अब बल्लेबाज की तरफ से कि वो देख रहा है जहां से बॉल छोड़ी जा रही है तो ये पहले मैच की सारे दृश्य, लेकिन वहां से जब गेंद आ रही है तो आपको अंदाजा लगाना होता है कि पिच की विकेट की तरफ आएगी या दूसरी तरफ चली जाएगी जहां नीली है। तो ये, और ये सारा निर्णय एक बल्लेबाज को आधे सेकंड से कम वक्त मिलता है, इसीलिए जितना अभ्यास किया हो जाता है वो सेकंड नेचर हो तो चल जाता है। तो हमारे जैसा था तो वो हर चीज को छेड़ने जाता था, क्योंकि आदत जो होती है। जी हाँ, जडेजा साहब वैसे भी कहते हैं कि छेड़ने की जो आदत है ना, वो ज्यादा फलदायक नहीं रहती। देखिए ये अब कहाँ उम्र रह गई, अब तो आप ही हमें छेड़ रहे हैं। वो भी था एक जमाना। आठ पे 1 के बाद खेतरामा रोड पे ये है स्टेडियम प्रेमदासा, और जब ये स्थापित हुआ था पहले ये खेतरामा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। फिर राष्ट्रपति थे श्रीलंका के प्रेमदासा, उन्होंने कायाकल्प किया इस स्टेडियम का। फिर
आगे स्टेडियम को उनका नाम दिया गया। अब तो 35-38 हज़ार के आसपास के लोग बैठ सकते हैं। इस वक्त श्रीलंका का ये सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। अच्छा खेला ये शॉट। ये स्टेडियम की आप जिक्र कर रहे हैं, उस ज़माने की आई थिंक उस ज़माने में ये बिल्कुल एक तो शहर से थोड़ा दूर पुराना शहर जो होता था कोलंबो मेन पोर्ट उसके बाहर था, लो लाइंग एरिया था, इसको भरा गया था। तो पहले कुछ सालों में इस मैदान पे आप फील्डिंग जब करते थे ना तो ऐसा लगता था कि आप दलदल में हैं, और उन दिनों ड्रेनेज भी इतना अच्छा नहीं होता था। धीरे धीरे कंडीशंस बदलती गई हैं, इस मैदान की बेहतर होता चला गया है। लेकिन जो इनके फैंस हैं यहाँ जो आते हैं ना, वो सारा दिन अपने बैकग्राउंड में घर पे जो लगे हैं वो भी सुनते रहेंगे म्यूजिक। एक ट्रम्पेट चलता है, पूरा दिन एक बैंड से आता है, 5-7 लोग आए करते थे और वो अपना रिदम पूरा दिन बनाए रखते हैं। वेस्ट इंडीज जो लोग नहीं गए हैं और बहुत दूर लगता है तो यहाँ जाके थोड़ी सी झलक ले सकते हैं। इनमें भी वो बात है श्रीलंकन लोगों में, आइलैंड नेशन है, सोच भी बिल्कुल अलग ही चलती है। हाँ, इनकी कोशिश थी, जो आफोली नहीं थी उसको गैप ढूंढे थे, इसलिए मुश्किल हो जाता है। ये देखिए बैकग्राउंड में अगर आपको घर पे भी सुनाई दे रहा हो वो ट्रम्पेट, तो एक खिलाड़ी के मेरे को ध्यान है इस ग्राउंड में उतरते थे ना आप, तो आप इस रिदम से अगर जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बड़ा चुभता है। अगर आप सोच रहे हैं टेंशन में हैं और ये बैंड जब बजता था तो अलग, आप इनके साथ जब जुड़ जाते थे तो ये मैदान में मजा बड़ा आता था। बेहतरीन टाइमिंग अगर आपको अच्छी लगी ना तो प्लेसमेंट लाजवाब थी। कमाल की टाइमिंग। कुछ गेंदें पहले दूर थी, वो गेंद वो भी इसी गैप में ढूंढ रहे थे, लेकिन इस बार देखिए ये क्योंकि इनके करीब आ गई तो वो शॉट खेलना उसी तकनीक से उसी पिच पे आसान हो जाता है। ये बल्लेबाज अपनी कलाइयों का उपयोग करना उतना आसान हो जाता है, वो गैप मिल जाता है। और उसी गेंद में एक और भी आपके पहले सवाल का जवाब था जय, जब आपने पहले पूछा था कि जब गेंद स्विंग हो रही है तो ये मिडिल और लेग स्टंप से क्यों शुरू हो रही है। इस वजह से, क्योंकि जब ऑफ स्टंप के बाहर से वो वही गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एंगल के साथ सीधी रह रही है और इसी वजह से वो ड्राइव लगाने में दिक्कत नहीं आई बल्लेबाज को, क्योंकि ये गेंद अगर वो वहां से स्विंग कर जाती ना तो बल्लेबाज फंस जाता, पैड के बीच में गैप रहता। बढ़िया आंकड़ा एक मिला है मैं, पिछली 7 इनिंग्स में इससे पहले 4 बार सिराज ने कुशल मेंडिस को आउट किया। 2.8 की औसत रही है इनकी मोहम्मद सिराज के खिलाफ। तो ये एक अच्छा मुकाबला है इस वक्त मोहम्मद सिराज और कुशल मेंडिस के बीच। अजय, एक बल्लेबाज के तौर पे ये बात आपके जहन में कहीं ना कहीं रहती है कि भाई पिछली 7 इनिंग्स में 4 बार तो इसी ने मुझे आउट कर दिया, तो आज इसको और बेहतर ढंग से खेलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल रहती है, और खासकर अगर ओपनर हो, शुरू में हो, क्योंकि आखिर में तो कई बार क्या है परिस्थितियां आपको मजबूर कर देती हैं। किसी की गेंदबाज के विरुद्ध कि आपको चांस लेना पड़ा इसलिए 4 बार, लेकिन ये जो आपने आंकड़ा बताया ये एक ओपनर या 3 नंबर की बात है, तो वो गेंदबाज के पास नई गेंद होती है। पिछली 4 बार जैसे आउट हुए होंगे उसमें 2 बार ऐसे भी हो सकता है कि आप आउट स्विंग खेल लेंगे, वो इन स्विंग हो गई। और इस वक्त मैं मानता हूँ कि बल्लेबाज के दिमाग में तो चलता ही है क्योंकि दोबारा खेलना है। गेंदबाज अगर सोच रहा है ना तो मैं मानता हूँ बल्लेबाज की जीत हो गई कि यार वो सोचे मैंने 4 बार इसको आउट किया हुआ है, क्योंकि कई अमूमन बल्लेबाज जब आउट होता है तो वो जैसे आपने कहा कि वो उसका परिणाम होता है उस गेंदबाजी का, उस गेंद का नहीं होता। तो आप सोच रहे हैं कि ये मेरे को बाहर कर रहे हैं, लेकिन आउट आप तो हो जाते हैं जो गेंद सीधी रह जाए। जब आपने बल्लेबाज को सोचने में मजबूर कर दिया है गेंद फेंकने से पहले, तो एक गेंदबाज की जीत हो चुकी है। फिर चाहे आप अच्छी गेंद डालें बुरी गेंद डालें वो बात की बात, लेकिन अगर बल्लेबाज को कोई भी चीज़ सोचनी ना पड़े, खासकर जैसे आपने ये सवाल पूछा कि इसने आउट किया है 4 बार तो क्या उसके जहन में होगा कि नहीं, तो अगर उनके जहन में है तो वो बल्लेबाज ऑलरेडी आधा हो गया। कई लोग कहते हैं कि यार कैसी बात करते हो, अगर आप 4 बार हुए आपको सोचना चाहिए, आपको उस पर परिश्रम करना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस में वो सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, लेकिन जब आप खेलने के लिए, हाँ ये जब खड़े हुए हैं ना
इस वक्त बल्लेबाज का माइंड बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए कि वहां से क्या निकलेगा, फिर मैं रिएक्ट करूंगा। वो एक परफेक्ट जगह होती है, लेकिन है तो बात जीत 4 बार अगर आउट किया हुआ है साथ इनिंग में, आदमी कैसे भूल सकता है। आपके समय में जब आप एक ओपनर के तौर पे आपने भी कई बार एक सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाई है भारतीय टीम में, आपके समय का कोई ऐसा गेंदबाज जब वो आपके सामने आता था तब थोड़ी सी अलग किस्म की एक परेशानी होती थी, अपने आप से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत होती थी आपको? तो मैंने इतने मौके ही नहीं दिए किसी को कि 7 बार मुझे गेंदबाजी करे। नहीं होती थी बिल्कुल। जो भी हम अब यहाँ बैठ के तो अब सब वक्त बीत गया, आप सीखते हैं देख के, लेकिन उस वक्त होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं तो बल्कि कहूँगा तेज गेंदबाज नहीं, मेरे लिए तो एक स्पिनर थे सकलैन मुश्ताक करके, वो उनके साथ मेरा ये हो गया था। और खासकर अगर ऐसी पिच मिल जाए जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन होने का चांस हो, ये आज की पिच है जिसपे खेल हो रहा है। अभी तक तो बेहतर लगी है ये पिछले मैच के मुकाबले स्पिन के विरुद्ध, बाउंस भी बेहतर रहा है। बॉल बचे, यहाँ पे बॉल बचे, ओवर समाप्त हुआ।